हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जिन पियाजे के सिद्धांत में कहा गया था कि जो विकास है वह गुणात्मक चरणों में होता है, तो यहाँ पे पहला तो आपका यहाँ पे उनके सिद्धांत के अनुसार है, पहला तो होता है। दूसरा यहाँ पे उनका था कि विकास क्रमिक होता है, वह इसमें नहीं दिया गया है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह भी दिया गया है, तो यह भी उनके सिद्धांत में है। और इसके बाद देखिए दिया गया निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह देखेंगे जो लाइन है, जो कथन है, यह कहे थे थार्नडाइक ने कहा था, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में दिया था, जिन पियाजे ने नहीं दिया था। और यहाँ पे पूछा गया है कि जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था, तो यही वाला नहीं दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है, यह भी जिन पियाजे के सिद्धांत में है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है यह थार्नडाइक ने कहा था, थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अलावा जिन पियाजे ने यह भी कहा था कि जो बच्चे का विकास है वह प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है और बच्चे का जो विकास है उसको भाषा प्रभावित नहीं करती है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोगों को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे तो राइट आंसर इसका आप लोग कर लेंगे। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। देखेंगे पहला दिया गया बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। नहीं की बात किया गया तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चरों के बीच जो संबंध दर्शाने वाला कथन है वह क्या है, मापन है या वस्तुनिष्ठता है या परिकल्पना है या नियंत्रण है। तो जो चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन होता है वह परिकल्पना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो परि दिया गया, परि का अर्थ आप जानते ही हैं कि चारों ओर, और जो कल्पना का अर्थ होता है चिंतन से लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। देखिए दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है कि अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो इसमें देखेंगे पौष्टिकता की गुणवत्ता आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, शिक्षण की गुणवत्ता, यह तीन तो आएंगे, लेकिन जो शारीरिक गठन है यह आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया कि अतिरिक्त दिया गया है, इसका मतलब नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो शारीरिक गठन होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे, क्योंकि इसका आंसर काफी इजी है, लगभग सभी लोग कर लेंगे। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्रोह की जो भावना की जो प्रवृत्ति है
वह पूर्व किशोरावस्था से ही संबंधित है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का भाग नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। अभिप्रेरणा का भाग नहीं है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा में क्या क्या आता है। इसमें प्रयोजन आता है, प्रयोजन का मतलब होता है नीड होता है, आवश्यकता होता है। उसके बाद चालक आता है, फिर प्रेरक आता है, प्रोत्साहन आता है, ये सब तो आपके आते हैं। तो देख लेंगे इनमें से कौन कौन सा दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे प्रयोजन दिया गया, प्रयोजन का मतलब होता है नीड, आवश्यकता, यह तो आपका है। इसके बाद देखेंगे आपको बताया गया प्रेरक के बारे में बताया गया, प्रेरणा, तो यह भी आपका हो जाएगा और प्ररोचक भी हो जाएगा। सिर्फ इसमें वंशागति नहीं आएगा, अभिप्रेरणा में वंशागति नहीं आएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। तो जो भी छात्र डी वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न है कि स्पिनोजा ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो जो यहाँ पे स्पिनोजा है वह संवेग को 3 प्रकार से बांटे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, वह 3 प्रकार क्या हैं? पहला तो हर्ष है, दूसरा शोक है और तीसरा इच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखेंगे क्या है, स्पिनोजा के अनुसार यहाँ पे हर्ष, शोक और एक और है इच्छा। और यहाँ पर देखेंगे इसी तरह से यहाँ पे जो वाटसन थे, वाटसन ने भी बांटा है, वाटसन ने इसको यहाँ पे भय, क्रोध और प्रेम में बांटा है। भय, क्रोध और प्रेम, प्रेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यथार्थता दिया गया है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है, अनुकरण है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वह अनुकरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला दिया गया शिक्षण के भाषण द्वारा, दूसरा दिया गया प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, और तीसरा दिया गया शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वह आपके बी में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालक विविध प्रकार से कैसे सीखेंगे, अनेक प्रकार से कैसे सीखेंगे, वह प्रयोग के द्वारा सीखेंगे, विवेचन के द्वारा सीखेंगे, प्रश्न पूछ करके सीखेंगे और क्रिया करके और चिंतन करके, इन सब के माध्यम से वह विविध प्रकार से सीखेंगे। और इसी में यहाँ पर देखेंगे जैसे अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं, पुस्तक पढ़ करके सीख रहे हैं, तो ये सब आ जाते हैं। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह सीटेट में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, लगभग यहाँ पर देखेंगे 7 से 8 बार यह प्रश्न पूछा गया है और आपको भी काफ़ी बार यह प्रश्न कराया गया है। तो इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए कि जो सीखने में प्रयास व भूल का यहाँ पे सिद्धांत है वह किसने यहाँ पे प्रतिपादन किया या किसने दिया है। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर जो ए में है, ए वाला क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो एस आर बांड है, इसी को जाना जाता है एस आर बांड के नाम से भी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे थॉर्नडाइक के बारे में पूछा जाता है। इन्होंने जो अपना प्रयोग था वह किए थे यहाँ पे बिल्ली पर किए थे, तो क्या पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी पावलाव का पूछा जा सकता है, तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। बाकी आपको कमेंट करना है कि यहाँ पे जो कोहलर है, कोहलर ने अपना जो प्रयोग है किस पर किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में जरूर आंसर आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, पावलाव ने यहाँ पे पावलाव जो है ये अब कुत्ते पर किए थे और स्किनर ने चूहे पर किया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे व्यक्ति के जो बाह्य व्यवहार है उसकी नकल क्या है, सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है या चिंतन है।
तो जो बाह्य व्यवहार की नकल है, नकल आपका अनुकरण हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा जॉन एफ हर्बर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, और करना है आपको इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें दिया गया अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो यह व्याख्यान हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, जो देखिए व्याख्यान होता है वह किसी टीचर के द्वारा या कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति है उसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः क्रियात्मक विधियाँ, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, तो अंतः जो क्रियात्मक विधि है उनको यहाँ पे अभ्यास में लाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है वह किसका है। तो यहाँ पे क्या होगा, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पे बालक का मुख्य स्थान किसका रहेगा, बालक का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय देखेंगे आप लोग बाल केंद्रित शिक्षा ही दी जा रही है, लगभग हर विद्यालय में बाल केंद्रित ही शिक्षा दी जा रही है, बिल्कुल बालक के अकॉर्डिंग दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न की समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास कीजिए। समन्वित शिक्षा की जो सफलता है वह शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं वह कहाँ देखे जाते हैं, किसी बिखरे परिवार में या ग्रामीण क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं या किसी गरीब परिवार में। तो देखिए जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं वह लगभग देखेंगे आप लोग देखेंगे तो वह जो बिखरे परिवार होते हैं उसी में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो चेस है और जो कार्ड है, चेस मतलब शतरंज है, और यहाँ पे जो कार्ड है यह किस श्रेणी में आएगा यह आपको बताना है। तो यह सब क्या है, यह सब आपके बुद्धि के खेल हैं, बौद्धिक खेल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट डॉट दिया गया खाली स्थान है, बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो आपकी उच्च बुद्धिमत्ता है यह तीव्रतर विकास से जुड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की वाणी दोष नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण दिया गया है, तो यह क्या होगा, वाणी दोष होगा। यह तो क्या होगा, वाणी दोष होगा, तो यह तो आपका होगा नहीं। फिर दिया गया है धीमी या तेज गति से बोलना। अगर कोई भी धीमी या तेज गति से बोल रहा है तो वह कोई वाणी दोष नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाणी दोष नहीं पूछा गया है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हकलाना और तुतलाना दिया गया है, तो यह क्या है, वाणी दोष है। नहीं वाला पूछा गया है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है आप, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे दिया गया उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। देखिए कोई भी बच्चा अगर बुद्धिमान है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उस तरह से उसे क्या करेंगे, अनुप्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, वह जैसे भी प्रगति कर रहा है
उसको उसी तरह क्या करना, आपको सिर्फ अनुप्रेरित करना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सीखने के जो नियम है किसने दिए हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने का नियम है, इसके बारे में बहुत बार आपको बता दिया गया है कि जो सीखने का नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और जो इसमें भी मुख्य 3 नियम है। 3 नियम में आपका तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बाल मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। आप लोग यहाँ पे जो सीडीपी है, सीडीपी में टैग वर्ड पढ़े होंगे, टैग वर्ड में आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि यहाँ पे जो केवल है यह निगेटिव के अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ पे सब में केवल लगा है, तो यह सब के सब ऐसे भी टैग वर्ड के माध्यम से आप सेपरेट कर पाएंगे कि अलग हैं, गलत हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था की विशेषताओं का उसमें अध्ययन होता है। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह कथन हो जाएगा क्रो, और क्रो का ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो क्या होता है आपका प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी अभी आपके 5 प्रश्न बचे हुए हैं और उनको भी सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और उससे पहले देखिए सीटेट एग्जाम के बारे में देख लीजिए। सीटेट एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर है। और सीटेट में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लिए होंगे उसमें 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से सोशल साइंस या मैथ साइंस या ईवीएस मैथ प्राइमरी का लिए होंगे तो उसमें भी 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा, इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक। आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर रहेगा, और आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि किसने पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यह प्रश्न देखेंगे सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है उसको प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने दिया था। जो पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है उसको हर्बर्ट ने दिया था, और इसमें यहाँ पर जो है वह सबसे पहला प्रस्तावना था, उसके बाद प्रस्तुतिकरण था, उसके बाद तुलना था, उसके बाद व्यवस्था था, उसके बाद मूल्यांकन था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, आज भी देखेंगे जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, इसी के आधार पर बनाते हैं जो हर्बर्ट ने बताया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण अधिगम का स्तर यहाँ पे नहीं है पूछा गया। शिक्षण अधिगम के स्तर में स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर आएगा, लेकिन नहीं पूछ दिया गया तो विभेदीकरण हो जाएगा, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, तो यह क्या है, वैयक्तिक भिन्नता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वैयक्तिक भिन्नता का क्या मतलब है कि दो व्यक्ति देखेंगे शारीरिक मानसिक योग्यता और जो संवेगात्मक है इन दशाओं में बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, तो यही है वैयक्तिक भिन्नता। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह होता है केस अध्ययन में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखिए दिया गया डिसलेक्सिया संबंधित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका पढ़ने संबंधी समस्या से। डिसलेक्सिया है तो इसका संबंध होगा पढ़ने संबंधी समस्या से। और यहीं पे अगर डिस्ग्राफिया रहता, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या है। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी समस्या है। और जो गणितीय कौशल संबंधी समस्या है उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया बोला जाता है। और इसी तरीके से एक और है वाक क्षमता जो संबंधी विकार है उसको डिस्फेजिया बोला जाता है। डिस्फेजिया या उसी को अफेजिया भी बोला जाता है। तो क्या पॉइंट याद रखेंगे? तो आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और कोहलर ने अपना जो प्रयोग है किस पर किया था यह कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और 30 में कितना सही हुआ यह भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप लोग एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके तुरंत इसको परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।